Hello guys, Jai Hind. I am Aniket from Tarkashastra Academy. This is a very important video if you have appeared for BBA BCA CET 2025 एग्जाम। एग्जाम अपना हुआ था 29-30 अप्रैल एंड 2 ऑफ मई को। अभी आज उसकी आंसर की रिलीज हुई है विच इज 16 ऑफ मई को। इससे आपको कितना स्कोर आने वाला है ये आइडिया आ जाएगा। अगर आप अपना आंसर की का वो जो पीडीएफ है डाउनलोड करते हो, कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, दोज मेरी मार्क्स यू हैव गॉट, क्योंकि देर इज नो निगेटिव मार्किंग ऑल्सो। अभी इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि अब मुझे 80 मार्क्स आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, वॉट एवर इज योर मार्क्स, आपको वो चेक करना है। इसके बाद आपको ये भी चेक करना है कि आपको किसी क्वेश्चन में गलती लग रही है क्या। इफ यू फाइंड कि यार ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही नहीं लग रहा है या फिर ये आंसर की सही नहीं लग रही है, प्लीज शेयर इट विद अस। क्वेश्चन का जो कोड है वो भी अगर आप हमसे शेयर कर दोगे एंड बराबर स्लॉट शेयर करोगे तो हम वो चेक कर लेंगे। कमेंट सेक्शन में आप वो कर सकते हो। एक बार वो अगर आप हमारे साथ शेयर करोगे देन वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू सॉल्व इट, एंड उसके बाद इफ इट इज रॉन्ग क्वेश्चन देन वी कैन थिंक ऑफ रेजिंग द ऑब्जेक्शन एज वेल। बट आज का एजेंडा वो नहीं है। अभी ये जो आपका पेपर हुआ है उसमें एक दो क्वेश्चंस गलत हो गए। वो क्वेश्चंस गलत होने की वजह से आपके एक दो मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट आपको अभी आपका अप्रोक्सीमेट मार्क्स पता चल गए हैं। अभी आपको पता है कि यार हाँ मेरे को 75-76 मार्क्स आने वाले हैं, मेरे को 80-85 मार्क्स आने वाले हैं। सो यू हैव दैट रेंज नाउ, क्योंकि कुछ गलत क्वेश्चंस वो ऐड हो जाएंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका स्कोर के बेसिस पे परसेंटाइल कितना आएगा, दैट वी हैव टू चेक। अभी वो चेक करने के लिए आपको थोड़े से स्पेकुलेशंस लगाने पड़ेगी कि किस टाइप का पेपर आता है, कैसे आता है ना। उसके बेसिस पे वी हैव डेवलप्ड अ टेबल। हमने काफी स्टूडेंट्स के साथ बात की, मतलब काफी स्टूडेंट्स का स्कोर हमने चेक किया, उनका हमारा मॉक में क्या स्कोर आता था उसके साथ कंपेयर किया। उसके बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं कि व्हाट कैन बी द स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ठीक है, अभी परसेंटाइल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके कॉलेज के या फिर आपके स्कोर के ऊपर कितने आपके परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिलता है वो डिसाइड होता है। तो परसेंटाइल पता करना सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर बीबीए बीसीए सीईटी 2025 पूरा स्लॉट वाइज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल हम देखेंगे। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट करने की कोशिश की है कि जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, उनका स्कोर कंपेयर टू उनका मॉक का स्कोर, उसके बेसिस पे हमने ये किया है। द सैंपल स्पेस इज नॉट दैट बिग। मतलब 25-30 स्टूडेंट्स का हमने किया है, जितने भी स्टूडेंट्स ने हमको भेजा है, बट देखिए अंदाजा हमको पता है। ठीक है, अभी अगर हम देखें तो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से जो 30 अप्रैल का शिफ्ट 1 था वो पूरे 6 पेपर में सबसे डिफिकल्ट था। क्यों? क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चंस थे और थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे। एंड बाकी जो 29 अप्रैल का सेकंड शिफ्ट था वो सबसे इजी था, क्योंकि उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा ही नहीं गया था। जीके ऑलमोस्ट सभी सेक्शंस में सभी स्लॉट्स में सिमिलर था, कंप्यूटर एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सभी स्लॉट्स में सिमिलर था, वर्बल एबिलिटी भी सिमिलर ही था। बट ये क्यूए सेक्शन के वजह से स्लॉट्स थोड़े से उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी गड़बड़ा गया है। बाकी जो बाकी के स्लॉट्स थे, 29 अप्रैल का फर्स्ट स्लॉट, 30 अप्रैल का सेकंड स्लॉट एंड 2 मई के दोनों स्लॉट, ये ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी थे। इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 2 2 दिया हुआ है एंड ये सब ऐसा दिया है। ठीक है, नाउ लुकिंग एट दिस शिफ्ट, ये जो सबसे इजी है उसका परसेंटाइल कट ऑफ, मतलब उसका 99.9 परसेंटाइल सबसे हाईएस्ट 90 मार्क्स के ऊपर जाएगा। ठीक है, 98 99.8 परसेंटाइल आपका 88 मार्क्स पे जाएगा। दिस इज व्हाट वी आर स्पेक्यूलेटिंग। 99.5 परसेंटाइल 85 मार्क्स पे जाएगा। 99 परसेंटाइल आपका 80 मार्क्स के आसपास जाएगा, है ना। दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू चेक। अभी आपको क्या पता है आपने कौन से एग्जाम में, कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था, ये आपको पता है कि आपने 2 तारीख को दिया था कि 3 तारीख को दिया था, सुबह दिया था कि शाम को दिया था। उसके बेसिस पे उस शिफ्ट के ऊपर फोकस करो एंड उस के बेसिस पे आपका कितना स्कोर आने वाला है वो फोकस करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 70 मार्क्स स्कोर आ रहा है
29 अप्रैल शिफ्ट वन में 29 अप्रैल शिफ्ट वन में आपका 70 मार्क्स स्कोर आ रहा है, तो आपका लगभग 97-98 परसेंटाइल बनेगा। लगभग, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अगर आपने 30 अप्रैल शिफ्ट वन में एग्जाम दिया था एंड आपका अप्रोक्सीमेटली 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो 60 मार्क्स मतलब अप्रोक्सीमेटली आपके 60 परसेंटाइल के आसपास मार्क्स जाएंगे। दिस इज हाउ यू कैन रीड दिस टेबल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी अगला वीडियो जो अपना रहेगा, इट विल बी कि कौन से कॉलेज का कितना परसेंटाइल कट ऑफ रहता है। एंड अगर आप लोग हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में कि ये क्वेश्चंस गलत है, तो वो क्वेश्चंस हम वेरीफाई कर लेंगे, तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना सकते हैं। बट उसके लिए मुझे आपकी जरूरत लगेगी, आपकी हेल्प लगेगी। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि यार सर ये क्वेश्चन मेरे को गलत लग रहा है, तो वो क्वेश्चन का कोड एंड आपने कौन से शिफ्ट में एग्जाम दिया था वो भी आपको बताना है। बाकी इसके आगे सीईटी से रिलेटेड, एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे आगे आने वाले हैं। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, डू हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।